श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निशाचरियों के भय से जानकी जी को बड़ा कष्ट हो रहा था लंका में। जानकी जी को अशोक वाटिका में निशाचरिया बहुत भयभीत कर रही थी अपनी माया से। जब हनुमान जी पहुंचे जानकी जी के पास तो हनुमान जी ने जानकी जी ने कहा कि हे कपि, जब से तुम हमारे पास आए हो तब से मेरे हृदय को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। हाय, अब तुम कह रहे हो यहां से मैं जाऊंगा तो मेरे लिए वही दिन वही रात हो जाएगी। जानकी जी ने कहा, तो ही देख शीतल भई छाती, तो ही देख शीतल भई छाती, मुँह कहु सो दिन सो राती, मुँह कहु सो दिन सो राती। कि मुझे अब आप यहाँ से चले जाओगे तो उसी प्रकार से मुझे कष्ट होगा जो पहले मुझे हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। हनुमान जी ने कहा, मैं ऐसी योजना बना दूंगा कि आपको लंका वासी आपके पास नहीं आएंगे। तो जानकी जी ने कहा, कैसे बताओ, कौन सी योजना बनाओगे कि जो राशियां मुझे आक्रांत करती हैं, भयभीत करती हैं, वो मेरे पास नहीं आएंगी। जनक सूतई समुझाई बहुविधि धीरजु दीन्हि। उनको जानकी जी को हनुमान जी बहुत प्रकार से समझाएं। कुछ उनको विश्वास हुआ, कहीं मैं जब यहां से जाऊंगा तो मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करके जाऊंगा कि जो निशाचरों की वृद्धि हो रही लंका में, वह वृद्धि रुक जाएगी। तो जानकी जी ने कहा, हनुमान, अगर ये बात तुम सत्य करके जा रहे हो तो मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ मां, मैं ऐसी योजना बना दूंगा कि सारे लंका के लोग केवल लंका में ही अपने अपने दुखों से परेशान होकर आपके पास कोई नहीं जाए। जानकी जी ने कहा, ठीक है। तो हनुमान जी ने मां जानकी जी के चरणों को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसीदास एक बहुत सुंदर महावाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निश्चर नारी। हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि जितने निशाचर लंका में थे, निशाचरियां थीं, सबके गर्भ गिर गए। अब स्थिति ये होगी कि जिसके गर्भ थे उनके तो गर्भ गिर गए, और बाकी जितनी निशाचर थी, भविष्य में होने वाली थी, गर्भ को धारण करने वाली थी, अब उनके पास भी कोई गर्भ नहीं प्राप्त हो रहा है। पूरे लंका में एक खलबली मच गई कि अब निशाचर एक भी लंका में पैदा नहीं हो रहे हैं। तो निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। अब घर घर में सब लोग यही विचार कर रहे हैं कि एक बंदर जब से आया है तब से लंका में इतना उत्पात मचा के गया है कि कोई एक भी बालक लंका में पैदा नहीं हुआ, ना किसी स्त्री के पास गर्भ का प्रादुर्भाव हुआ।
अब जब से हनुमान जी गए हैं यहाँ से गरज कर, और तब तक सुषेण वैद्य की तो डिस्पेंसरी बहुत काफी चल रही है। सब लोग, सारी स्त्रियां उनको दिखाने के लिए आ रही हैं कि महाराज हमारी बहू को ये हो गया है, पता नहीं क्यों बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारी बहू को एबासन हो गया। महाराज जी, अब स्थिति ये बनती कि उनकी डिस्पेंसरी इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी है कि जैसे महाराज जोगी इस समय जनसंख्या नियंत्रण बिल पास कर रहे हैं। हमारे हनुमान जी तो बहुत पहले अपनी वाणी के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण बिल को पास कर दिया था, लेकिन हमारा जो देश है उस हनुमान जी की वाणी को चरितार्थ नहीं कर पाया, जिसलिए हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि इतनी काफी बढ़ गई कि हर जगह ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ता है। इस ट्रैफिक जाम से छूटने के लिए हमें जो योगी सरकार ने जो एक नई नीति लाए हैं, इसका तो हमें बहुत अच्छे तरह से स्वागत करना चाहिए। लेकिन लाएं तो सही, लेकिन बहुत विलंब से लाएं। इसको तो 10-20 साल पहले ही लाना चाहिए था।